अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर हम सऊदी अरब पर नज़र दौड़ाएं तो सिर्फ चंद हिस्से को छोड़कर हमें हर तरफ रेत ही रेत नजर आएगी, क्योंकि सऊदी अरब में एक भी दरिया नहीं बहता। यहाँ ऐसा मुल्क है जहाँ ना तो जमीन के ऊपर पानी मौजूद है और ना ही जमीन के नीचे। सऊदी अरब के पास पीने के पानी के नेचुरल रिसोर्सेज भी मौजूद नहीं, लेकिन हैरत की बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस मुल्क में रेत ही रेत हो, वहाँ आखिर इतना पानी कहाँ से लाता है। एक बार हमजा टीवी के वीडियोस में आपका फिर से खुशामदीद। नाजरीन, सऊदी अरब में हर साल लाखों करोड़ों लोग हज करने आते हैं और उम्रा करने वाले लोगों के आने जाने का सिलसिला चलता रहता है। मुसलमान अपनी इबादत को शुरू करने से पहले वजू करते हैं और वहाँ अपने आप को पाक करते हैं, और यही वहाँ वजह है कि सऊदी अरब में सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। नाजरीन, किसी भी मुल्क में पीने के पानी के सिर्फ 3 नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। पहला ग्राउंड वाटर, जो जमीन के अंदर से बोरिंग करके निकाला जाता है। दूसरा नदी, तालाब या झील का पानी। और तीसरा बर्फ की शक्ल में जमा हुआ पानी, जो ज्यादातर सिर्फ ठंडी कंट्रीज में पाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि सऊदी अरब के पास इन तीनों में से एक भी रिसोर्सेज मौजूद नहीं। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब में पीने का पानी कभी था ही नहीं, बल्कि एक वक्त ऐसा था जब सऊदी अरब में सैकड़ों ऐसे कुएं हुआ करते थे जहां से लोग पीने का पानी निकालते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से पीने का पानी ही खत्म हो गया। नाजरीन, यहाँ बात है 1970 की, जब सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को खेती करने के लिए तैयार किया और गवर्नमेंट के सपोर्ट से वहाँ के लोगों ने खेती की और कुएं खोदना शुरू कर दिए और उनमें से बहुत सारा पानी भी निकलने लगा। वहाँ के लोगों की मेहनत और जज्बे की वजह से सऊदी अरब की रेतीली जमीन पर हरे भरे गेहूं की फसल उगना शुरू हो गई। यहाँ वक्त सऊदी अरब के सबसे अच्छे या सबसे बुरे दौर में से था। सऊदी अरब के लोगों ने बहुत ही शदीद मेहनत की, जिसकी वजह से सऊदी अरब गेहूं को एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का 6ठा मुल्क बन चुका था। अपने मुल्क को खेती की वजह से कामयाब होता देखकर सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ प्लान बनाया कि क्यों ना पूरे के पूरे रेगिस्तान को ही खेती वाली जमीन में बदल दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि रेगिस्तान पर उगने वाले इस हरे भरे खेत में सऊदी अरब की जमीन में मौजूद सारा का सारा पानी अपने अंदर जज्ब कर लिया और साल 2008 में वहाँ पर मौजूद पानी का आखिरी कुआं भी सूख गया। सऊदी अरब के पास जमीन में मौजूद पानी तकरीबन खुश्क हो चुका था। वहाँ पर ना तो नदियाँ बहती थी और ना ही बारिश होती थी। फिर यहाँ से स्टार्ट हुई दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक सऊदी अरब और उसके पानी की जंग। नाजरीन, ऐसे हालातों में सऊदी अरब ने अपनी पानी की प्यास बुझाने के लिए अपने आसपास झांकना शुरू कर दिया और वहाँ के रिसर्चर्स ने सिर्फ एक ही बात को जाना, और वो बात ये थी कि उनके मुल्क 3 तरह के समुद्रों से घिरे हुए हैं। एक तरफ इंडियन ओशियन, दूसरी तरफ रेड सी, तीसरी तरफ गल्फ ऑफ खंबत। सऊदी अरब को हर हाल में पीने का पानी चाहिए, और जैसा कि आपको बताए कि समुद्र का पानी खारा होता है जो इंसानों के पीने के लायक नहीं होता। अगर इंसान किसी वजह से इस पानी को पी लेता है तो बहुत ही खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। और सऊदी अरब के पास एक ही ऑप्शन था, और वो था कि पानी को पीने लायक बनाने के लिए समुद्र के पानी से नमक को निकालकर अपने मुल्क की 4 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी की प्यास बुझाई जाए। सऊदी अरब के पास समुद्र के पानी को पीने के लायक बनाने के लिए सिर्फ 2 ही तरीके थे। पहला तरीका ये था कि छन्नी से समुद्र के पानी को छाटा जाए, जिसके जरिए नमक पीछे रह जाए और साफ पानी छनकर आ जाए। लेकिन ऐसा करके इस पानी को साफ बनाना बहुत ही मुश्किल था। और दूसरा तरीका ये था कि पानी को बहुत ही ज्यादा हीट दी जाए ताकि नमक नीचे रह जाए और साफ पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ जाए, और यही भाप सऊदी अरब के 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की प्यास बुझाए। नाजरीन, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि देखते ही देखते कुछ ही सालों में सऊदी अरब ने अपने मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट बना दिया, और सऊदी अरब ने आज के वक्त के लिहाज से हर रोज 30 लाख क्यूबिक मीटर समुद्र के पानी को नमक से अलग करके पीने लायक बना दिया। अगर इस पानी को लीटर में मापा जाए तो यहाँ करीब 3 बिलियन लीटर से भी ज्यादा पानी बनता है, और सऊदी अरब इस 3 बिलियन लीटर से भी ज्यादा समुद्री पानी को पीने लायक बनाने के लिए हर रोज तकरीबन 30 करोड़ रुपए खर्च करता है, जो कि एक साल के तकरीबन 10,950 करोड़ रुपए बनते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक धमाकेदार स्क्रिप्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।